तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज थोड़ा क्लास लेट हो गई, तो चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग आयत के बारे में। आयत आयत इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, ये बेसिक है, सभी के लिए है। सिक्स फिफ्थ वाला भी इसको पढ़ सकता है, सिक्स वाला भी इसको पढ़ सकता है, सेवेंथ वाला भी पढ़ सकता है, एट्थ वाला भी पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए तो हमारा नया टॉपिक है। टॉपिक नेम इसमें क्या है हमारा? रेक्टेंगल आयत। ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम। इसको हमने इसलिए पहले बना लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसलिए पहले से ही लिख लिया है। तो क्या सबसे पहले परिभाषा। परिभाषा क्या है हमारा? आयत की परिभाषा है। देखो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं, परिभाषा बाद में देखेंगे। तो डायग्राम क्या है? ऐसे अपने डायग्राम बना ली। ठीक है, ये क्या होती है हमारी? ये हमारी होती है लेंथ, जिसको बोलते हैं हिंदी में लंबाई। क्या है? लंबाई। और ये विड्थ, जिसको बोलते हैं चौड़ाई। चौड़ाई। ठीक है, चलो अब इसकी परिभाषा बनाई। क्या है परिभाषा? परिभाषा है आयत एक चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब जिसकी चार भुजा होती है। तो आयत एक चतुर्भुज चार भुजा वाली आकृति है। क्या है? आकृति है जिसकी चारों आंतरिक कोण। आंतरिक कोण ये अंदर के कोण, आंतरिक कोण ये 1 2 3 4। ठीक है, आंतरिक कोण क्या होता है? समकोण होता है। समकोण का मतलब राइट एंगल। ठीक है, समकोण और 90 डिग्री का। समकोण 90 डिग्री के होते हैं। और आमने सामने की भुजा, ये भुजा आमने सामने की भुजा है, क्या होती है? बराबर और समांतर होती है। यानी समांतर का मतलब जितनी भुजा ये होगी उतनी ही भुजा ये होगी। मेरी आवाज इसलिए गूंज रही है क्योंकि ये रूम थोड़ा सा बंद टाइप में, इसलिए आवाज गूंज रही है। माइक बस मेरा कुछ दिन में आने वाला है। ठीक है, तो पढ़ाई में क्या बोलेंगे? बराबर और समांतर होती है, यानी जितनी भुजा ये होगी उतनी ये होगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन है। A rectangle is a quadrilateral, a four-sided figure. Four-sided figure. Four-sided figure मतलब जिसकी चार भुजा होती है। Four-sided figure with all four interior angles being right angles 90 degree. यानी इसका राइट एंगल कितना होता है? समकोण 90 डिग्री का। 90 डिग्री एंड विद अपोजिट साइड्स बीइंग इक्वल एंड पैरेलल, यानी बराबर और समांतर होती है। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आई? आई डेफिनेशन समझ में? ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम? इसके एरिया यानी इसका फॉर्मूलास पढ़ेंगे। इसके क्या होता है एरिया निकालने का एंड परिमाप। एरिया एंड पैरामीटर। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप। परिमाप क्या है इसका? परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप ये साइड का निकलता है, साइड का इनका परिमाप निकलता है, और क्षेत्रफल अंदर का निकलता है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, मतलब एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये इंग्लिश से हो गया, ये हिंदी से हो गया। और पैरामीटर, पैरामीटर मतलब परिमाप। दो ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस विड्थ ब्रैकेट क्लोज, क्या होता है? पैरामीटर। और हिंदी में बोले तो परिमाप इक्वल टू, यानी परिमाप बराबर दो पुस्तक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? देख लीजिए सही से और स्टार्ट करते हैं एक न्यू क्वेश्चन के साथ। तो जैसे तुमसे कहा जाए कि एक क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, कहा जाए कि एक आयताकार पंक्ति की लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर है, तो पंक्ति का क्या करना है? पंक्ति का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम यानी चित्र बनाएंगे। बना ली हमने आयताकार पंक्ति, ये बन गई हमारी आयताकार पंक्ति। ठीक है, तो इसकी लंबाई यानी लेंथ कितनी है? लंबाई है हमारी 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई विड्थ कितनी है? चौड़ाई कितनी है हमारी? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या बताना है हमको? हमको इसका बताना है क्षेत्रफल और परिमाप। तो सबसे पहले इधर लिख लो, लंबाई लेंथ इक्वल कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर
और चौड़ाई चौड़ाई कितनी दी है, कितनी दी, 13 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है एरिया, ठीक है, यानी एरिया ये कह दो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यानी रेक्टेंगल का एरिया का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, लेंथ, ठीक है, हिंदी में लिख लो चाहे किस में लिख लो, इंग्लिश में ही लिखते हैं, हिंदी वाले इंग्लिश वाले सब समझ जाएंगे। क्या लिखेंगे, लेंथ इनटू विड्थ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, या इसमें आयताकार पंक्ति बोल रहा है तो आप लोग लिख लेना आयताकार पंक्ति का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, ये लेंथ इनटू विड्थ। तो हमारी लेंथ कितनी है, लेंथ दी है हमारी ये 16 सेंटीमीटर और विड्थ क्या है 13 सेंटीमीटर। अब तुम लोग इसका जल्दी से कमेंट में मल्टीप्लाई बताओ कितना होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, 13 छक 78 यानी 38 या 78 और 13 वन 38 या 78 और 13 वन जा 13 और कैरी कितनी लगेगी 7, कितना हो गया 20 यानी 208 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। ये क्या पढ़ेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका निकालेंगे परिमाप, परिमाप ये पैरामीटर, परिमाप बराबर क्या होगा, दो ब्रैकेट में एरिया, परिमाप और ब्रैकेट में लिख दो पैरामीटर, क्या होगा, लेंथ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फार्मूला। अब देखेंगे में दो, लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर ये लेंथ है, और विड्थ कितनी है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ये जो इन दोनों को ऐड कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। चलो 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 13 और 16 को ऐड करो कितना आएगा 29, ठीक है, लिखा 29 सेंटीमीटर। अब इससे क्या होगा, इसका 29 के इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 29 सेंटीमीटर करो, कितना आएगा आंसर, डायरेक्ट आंसर बताओ, इसका आंसर आएगा 58 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर और ये पैरामीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ, या लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू, और हमारी लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर क्या है विड्थ, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड क्या आएगा, इसकी एडिंग आएगी 2 ब्रैकेट 29, 16 और 13 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 29, 29 को मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो क्या आएगा 58 सेंटीमीटर, ठीक है, 58 सेंटीमीटर ये क्या है हमारा पैरामीटर। तो एरिया हमारा कितना आ गया, एरिया हमारा आ गया 208 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पैरामीटर कितना आ गया हमारा 58 सेंटीमीटर, ये हो गया। देखो बच्चों नया सवाल, देखो कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई 11 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 44 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ये एल है, लेंथ इज 11 मीटर, फाइंड द ब्रीथ एंड विड्थ, मतलब ब्रीथ क्या, ब्रीथ भी चौड़ाई को बोलते हैं, इंग्लिश में चौड़ाई को भी ब्रीथ ही बोलते हैं,
यानी ये इसका क्या है, इसका क्या है, पर्यायवाची है, सिनोनिम्स। ठीक है, इसका ही पर्याय, दोनों का ही मतलब सेम होता है, लेकिन ज्यादातर ब्रीथ यूज होता है ये। ठीक है, ब्रीथ, सॉरी ब्रीथ नहीं, ब्रीथ ये यूज होता है ज्यादातर। तो आप इसको ना लिख के इसको ही लिख लेना। ठीक है, एंड द ब्रीथ। सवाल सॉल्व करते हैं थोड़ा, देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 44 मीटर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। ठीक है, 44 स्क्वायर मीटर। और इसकी क्या कहते हैं कि लेंथ कितनी है, लेंथ, ये कहो इसको लंबाई। हिंदी मीडियम वाले भी समझ लो, ये आयत का क्षेत्रफल बराबर 44 सेंटीमीटर, 44 मीटर स्क्वायर। ये फिर और इंग्लिश मीडियम के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 44 स्क्वायर मीटर। लेंथ बराबर लंबाई है, लेंथ बराबर इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर मीटर। फाइंड द ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ निकालना है ना हमको। ठीक है, या ब्रैकेट में लिख देंगे चौड़ाई। चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है पता तो है नहीं हमको, निकालेंगे। फॉर्मूला किससे निकलेगा, बताओ चौड़ाई किससे निकलेगी। देखो जो हमारे पास दिया होता है, हमारे पास क्या दिया है, एरिया दिया है और इसकी लंबाई दी है। तो हम एरिया की सहायता, एरिया के हेल्प से, किससे, एरिया की सहायता से, मदद से, हेल्प से, एरिया की हेल्प से क्या निकालें, इसकी ब्रीथ निकालना, ब्रीथ। तो एरिया इक्वल टू, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एल यानी लेंथ इंटू बी ब्रीथ, ब्रीथ ये होता है। ठीक है, हमको लेंथ दी है और एरिया दिया है। एरिया कितना है हमारा 44 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ कितनी है 11 मीटर इंटू बी निकालना है। तो बी को यहाँ लिखना है, बी क्या है हमारी चौड़ाई है, बोल दो ब्रेड। ठीक है, निकालेंगे क्या होगी 44, ये यहाँ जाएगा 44 और ये कहाँ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन 11 मीटर, मीटर से 1 मीटर का तक 11 से ये 4 बार। ठीक है, बी इक्वल टू कितनी आ गई 4 मीटर, ये हमारी ब्रीथ आ गई। आयत की लंबाई, देखो ये सवाल आपको, ये क्वेश्चन जो दिया है वो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, आयत की लंबाई 23 मीटर व चौड़ाई 15 मीटर है, क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। करो, इंग्लिश से बोलेंगे तो फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length is 23 meter and breadth is 15 मीटर। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा टारगेट है इसमें सिर्फ 1 के व्यूज ओनली 5 डेज।